स्क्रीन विजिबल है? हाँ ठीक है। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन जो था इसको बहुत लोगों ने करके मुझे, बहुत लोगों ने नहीं, 3 4 5 लोगों ने करके मुझे सेंड किया था। जो लोग नहीं किए थे, एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते कि कैसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। फिर मेन जो था इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि कैसे उसको हम लोग जल्दी फास्टर वे में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या, लास्ट क्लास में जैसा कराया था उसी तरीके से है, बस यहाँ पे दो स्टेट दिया हुआ है, एक स्टेट पी दिया हुआ है और एक स्टेट क्यू दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट के बारे में और परसेंटेज ऑफ अपीयर्ड हु क्वालिफाइड, ये दोनों स्टेट का बता दिया। ये सारा ईयर दिया हुआ है, इसमें अपीयर कैंडिडेट है और साथ में कितने परसेंट क्वालिफाई किया है वो आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउट ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट पी इन 2008, 2008 का बात कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट इज 11:7। इसमें मेल और फीमेल का रेशियो 11:7 है। उसके बाद आपको बोल रहा है इफ नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट पी इन 2008 इज 126, what is the number of appeared candidate both male and female from state P in 2008। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करेंगे, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, लेकिन कुछ कुछ बातों का थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना होता है ताकि क्या हो क्वेश्चन हम लोग से जल्दी हो जाए। मैं मैथ्स में बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि हम लोग को क्या करना है कि फ्रैक्शन को अवॉइड करना है। फ्रैक्शन को अवॉइड करके जितना आप लोग क्वेश्चन बनाओगे उतना ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 2008 का बात कर रहा है, मुझे पता नहीं है कि 2008 में स्टेट पी में कितना अपीयर किया और कितना क्वालिफाई किया। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अपीयर वाले को 100% मान लेते हैं, और 100% अगर यहाँ पे मान लो एज्यूम करते हैं तो जो क्वालिफाइड है वो उसका 60% है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60। अभी ये जितना भी क्वालिफाई किया ना, इस क्वालिफाई में मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल का रेशियो ये लोग बता के रखा है 11:7। अभी देखो एग्जाम में आपको थोड़ा सा चालाकी ये करना है कि देखो ये 60% को मुझे डिवाइड करना है 11:7 में, तो हम लोग पहले ही देख लेंगे कि देखो ये जो 11+7 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, 11+7 इज 18, और 18 से ये 60 डिविजिबल नहीं जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स कर लेंगे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स कर लेंगे। इसका मतलब जो अपीयर कैंडिडेट था उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो 300% है, और जो क्वालिफाइड किया वो कितना हो जाएगा, 180%। अभी देखो 180% को 11:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आप बोलोगे 11+7 18, 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। कितने टाइम्स है ये, 10 टाइम्स है, तो इसका मतलब अगर मैं 11 का वैल्यू निकालू तो ये भी 10 टाइम्स होगा, मतलब 110 होगा, और अगर 7 का वैल्यू निकालूंगा तो ये भी 10 टाइम्स होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 70। क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया है, बोला है कि नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट इज 126। तो देखो आपके अकॉर्डिंग फीमेल जो है वो कितना परसेंट है, 70%। तो आप बोलोगे कि 70% जो है, 70% का वैल्यू कितना है, 126 है। तो अगर मैं 1% का वैल्यू निकालू तो ये कितना हो जाएगा, 126 डिवाइडेड बाई 70। तो मुझे बोला था कि टोटल बताना है एपियर के बारे में, तो टोटल एपियर कितना है यहाँ पे, 300%। तो अगर हम लोग 300% का वैल्यू निकालेंगे तो 300% क्या हो जाएगा, 126 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 300। ठीक है, तो अभी देखो 0 से 0 कट कर सकते हैं, 7 से इसको कट कर दोगे, 7 का 1 टाइम 7 होता है, और 56 का मतलब 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 8 3 कितना हो गया, 540। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 540। तो यहाँ पे देखो इस पूरे क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट था कि आप अपीयर वाले को क्या एज्यूम करते हो। इस तरीके से आप लोग भी एग्जाम में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना कभी भी सॉल्व करते टाइम कि आपको फ्रैक्शन नहीं मिले। अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो मुझे क्या होता, फीमेल का वैल्यू निकालते टाइम फ्रैक्शन आ जाता, और फिर मेरा कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता। ये समझ में आया क्या सबको, ये जिस तरीके से मैंने बनाया आप लोग को क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, अपीयर को मैंने 300 क्यों एज्यूम किया, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रिप्लाई करो आप लोग।
ओके, तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा याद रखना आप लोग, ठीक है, कि हम लोग ऑलवेज एक्स या 100% ही नहीं लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम में फ्रैक्शन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। फ्रैक्शन से जितना दूर रहोगे ना, देखोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था। यहाँ पे क्या बोला था कि नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू इंक्रीज बाय 100% फ्रॉम 2006 टू 2007। देखो यहाँ पे 2006 का भी डेटा मुझे नहीं पता है और 2007 का भी डेटा नहीं पता है, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे यहाँ पे 100% इंक्रीज हो गया है। तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 100 लेते हो तो यहाँ पे 100% इंक्रीज का मतलब ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जैसे मान लो अगर कहीं पे बोला जाता है 20% इंक्रीज, तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर 20% इंक्रीज होता है तो आप लोग क्या करोगे, जो ओल्ड वैल्यू है अगर उसको 100 लेते हो तो जो नया वाला वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 120। मतलब क्या है कि जितना परसेंट इंक्रीज होता है हम लोग क्या करते हैं, 100 में प्लस कर देते हैं, और जितना डिक्रीज होता है 100 में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले में मान लिया 100, दूसरा 100% इंक्रीज का मतलब 200। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू इन 2006 एंड 2007 टुगेदर इज 408। तो देखो अकॉर्डिंग टू यू 100 का 30% क्वालिफाई किया पहले वाले में, तो 100 का 30% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 का 30% होगा 30, और 200 का 45% अगर आप निकालते हो तो देखो परसेंट की वजह से क्या करोगे, 2 जीरो कट करो, 45 टू जा कितना हो गया, 90। तो दोनों को मिला के अकॉर्डिंग टू यू जो अपीयर कैंडिडेट है वो 120 पार्ट है, लेकिन जो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 408। इसका मतलब 120 का वैल्यू 408 है। कितने टाइम से अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 1 का वैल्यू निकाल लूंगा। 1 का वैल्यू क्या हो गया, 408 डिवाइडेड बाई 120। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में देखो अभी अगर वो अपीयर 2006 का पूछेगा तो 100 का वैल्यू निकालना होगा, और अगर 2007 का बोलेगा तो 200 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू इन 2006। तो 2006 में देखो कितना अपीयर आपने एज्यूम किया है, 100, तो मतलब आपको 100 का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली यहाँ से 100 का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 408 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। इसको कट कर देते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो कट कर देते हैं, 12 से इसको कट करो, 12 का 3 टाइम्स होगा 36, और फिर 4 टाइम्स जाएगा 48। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 340, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि आप लोग कैसे एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। 100% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, सिंपली अगर एक वैल्यू 100 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा वैसा नहीं था। जिसको परसेंटेज का हल्का सा कॉन्सेप्ट है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोग को। ये वाला क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने करके इसका आंसर सही बताया था। जैसे मान लो ये वाला थर्ड क्वेश्चन था, आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट पी इन 2006 एंड 2007। तो स्टेट पी का बात कर रहा है, 2006 और 2007 में जो क्वालिफाइड है उसका डिफरेंस निकालना है। मतलब सिंपली ये जो क्वेश्चन था आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो देखो आपको क्या करना है, 450 का 60% निकालना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि परसेंट की वजह से 2 जीरो कट कर दो, 45 का 6 टाइम्स कर लो। 45 का 6 टाइम्स कितना होगा, 40 का 6 टाइम्स 240, 5 का 6 टाइम्स 30, तो ये हो गया 270। और यहाँ पे अगर मैं परसेंट की वजह से इसका 2 जीरो हटाता हूँ तो 43 का 6 टाइम्स करना है, मतलब 240 प्लस 18 मतलब 258। तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, 12। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था एवरेज वाला लास्ट क्लास में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, देखो आपको बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू इन 2008, 9 एंड 10 इज 210। मतलब 2008, 2009 एंड 2010 इन तीनों का जो एवरेज है, एवरेज 210 देके रखा है। तो आपको पता है कि अगर तीन लोगों का एवरेज 210 है तो इसका सम कैसे निकालेंगे, इंटू 3 कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन तीनों का जो है ऐड करने से कितना आएगा। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे
तो ये क्या मिलेगा मुझे 630 मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, किसी भी दो का वैल्यू दिया होगा, एक का वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा होगा। तो देखो स्टेट क्यू का बात कर रहा है, मुझे पता है कि 2008, 9 एंड 10, 2008 यहाँ पे सारे का दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। यहाँ पे एक ये वाला डेटा नहीं दिया हुआ था, ये डेटा जो था ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये पहला वाला दिया हुआ था कि 280 का 60%, मतलब यहाँ पे 2008 का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 280 का 60% निकाल लेंगे। कैसे मिलेगा 280 का 60%, 280 का 50% निकालोगे 140 मिलेगा, और इसका 10% क्या होगा 28, इसको ऐड कर दोगे आपको मिल जाएगा ये 168। 550 का 50% निकालना है, मतलब इसका हाफ करना है, तो 500 का हाफ करेंगे तो 250 होगा, 50 का हाफ करोगे 25 होगा, तो ये हो गया 275। और 2010 का ये वैल्यू देखो मिसिंग था, नहीं पता था, तो मान लेंगे ये क्या है, x है। और अभी यहाँ से सिंपली आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, तो x का जो वैल्यू निकालोगे वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट का भी हेल्प ले सकते हो। देखो जैसे मान लो ये 8 है, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, और ये जो 13 का 3 है राइट साइड में जाके अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7, मतलब जो भी आंसर आना था उसका यूनिट डिजिट क्या होना था 7 होना था। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता 187 होता। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली यूनिट डिजिट का ही कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आया ये वाला आप लोग को? इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है डाउट, क्लियर, ठीक है, ओके। तो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वो क्वेश्चन बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट पी इन 2009 एंड 2010 इज 14:9। इसका मतलब क्या है कि 2009 और 2010 इसमें जो क्वालिफाई किया वो अगर 14 पार्ट है तो 2010 में कितना करेगा, वो 9 पार्ट क्वालिफाई करेगा। ये रेशियो से मुझे समझ में आ रहा है। अभी इन दोनों में आप देखोगे कि किसी एक का वैल्यू दिया होगा और दूसरा आपको निकालना होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में 2009 जो है स्टेट पी का, 2009 का मुझे पता है कि 2009 में कितना क्वालिफाई किया था, 480 का 70% क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो या तो आप वैल्यू निकाल लो 480 का 70% और उसको आप 14 के बराबर कर दो, या फिर डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हैं कि जो मेरा 14 पार्ट है ये रेशियो का, वो इक्वल किसके है, आप बोलोगे कि 480 का 70% या फिर 70% ऑफ 480 के बराबर है। तो अगर मैं वन पार्ट का वैल्यू निकालूंगा तो वन पार्ट क्या हो गया, 70% ऑफ 480 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये वन का वैल्यू आया, और मुझे वैल्यू निकालना किसका है, क्वालिफाइड कैंडिडेट इन 2010। 2010 में कितना रेशियो में दिया हुआ है 9 पार्ट, तो सिंपली आपको ये 9 पार्ट का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखो ये 14 से अगर मैं इसको कट करूं तो ये 5 आ जाता है। तो अभी देखो 480 का 5% निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। 480 का 10% क्या होगा 48 होगा, और अगर उसका हाफ करोगे तो क्या मिलेगा 24, जो कि क्या होगा उसका 5% हुआ। तो ये पूरे को कैलकुलेट करके 24 आ रहा था। वन का वैल्यू अगर 24 है तो 9 का वैल्यू क्या हो गया 24 इंटू 9 होगा। तो 24 इंटू 9 अगर आप करते हो तो ये हो गया 36, और 18 प्लस 3 216, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि ये 380 क्यों दिया हुआ था। 380 वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, मुझे तो उसका वैल्यू का दरकार नहीं है ना, मुझे डायरेक्ट क्वालिफाइड का वैल्यू चाहिए, और रेशियो ऑलरेडी दे दिया है कि क्वालिफाइड का कितना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, रेशियो के हेल्प से ही क्या करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 380 का यहाँ पे कोई भी काम नहीं था। क्लियर हो गया सबको ये? ओके ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था,
ऐसा क्वेश्चन जो है ये मेंस लेवल में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है या फिर थोड़ा कैलकुलेटिव आप बोल सकते हो। अगर आपको इसका सही अप्रोच नहीं पता है तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, 2016 और 17 में पूछा था ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिस्टर राघव अर्न एन एनुअल इनकम ऑफ 16.8 लैक्स, मतलब उसका जो एनुअल इनकम है वो 16.8 लैक्स है। उसके बाद आपको ये बोल रहा है एनुअल इनकम का अगर हम लोग बात करें, एनुअल इनकम दिया हुआ है 16.8 लैक्स। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि एवरी मंथ ही सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मंथली इनकम का बात कर रहे हैं, उसके बाद 15% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज मंथली इनकम ही स्पेंड ऑन पेइंग हिज लोन इंस्टॉलमेंट, he spent 24% of his monthly income on paying various bills, he spent 24% of his monthly income on other household expense and he sent remaining amount of his monthly income to his family। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, आप लोगों को ये बताया था कि अगर जैसे सबसे पहले अगर ऐसा वर्ड वाला प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग कुछ नोटिस करेंगे तो वो ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो ज्यादा इन टर्म ऑफ परसेंट दिया हुआ है या फिर ज्यादा इन टर्म ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिंपली दिख रहा है कि ज्यादा जो है मुझे इन टर्म ऑफ परसेंट दिख रहा है। तो अगर इन टर्म ऑफ परसेंट दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि शुरू से आपको इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज, ये सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी शुरू से आप लोग वैल्यू निकालने के पीछे नहीं पड़ोगे, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक टोटल दिया हुआ है 16.8 लैक्स और उसके अंडर में ये बहुत सारा परसेंटेज आपको गिवन है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ये नोटिस करना है कि ये जो टोटल आपको दिया हुआ है इस टोटल के पास कोई स्पेशल डेटा है या नहीं है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग को क्या करना है, स्पेशल डेटा चेक करना है। स्पेशल डेटा में कौन कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है 9, 11 और 7। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो टोटल दिया हुआ था इसमें कोई स्पेशल डेटा है कि नहीं। आप लोग मुझे बताओ तो इसमें कोई स्पेशल डेटा है क्या, 9, 11 या 7 में से कोई स्पेशल डेटा है इसके पास? यस, वेरी गुड, 7। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो नंबर है 9 से तो नहीं जाएगा क्योंकि सम करने से 9 का मल्टीपल नहीं होगा, 11 से भी नहीं जाएगा, लेकिन 7 से कट जाएगा। 7 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 7 का 2 टाइम्स 14 होता है, फिर 28 होगा जो कि 4 टाइम्स, मतलब ये जो डेटा है इसके ये जो है वो 7 मल्टीपल है। तो अगर ये 7 मल्टीपल है इसका मतलब ये है कि अभी इस क्वेश्चन में अगर एक वैल्यू के अंडर में यहाँ पे बहुत सारा परसेंटेज दिया हुआ है और टोटल के बाद टोटल के पास अगर एक स्पेशल डेटा है, इसका मतलब ये होगा कि अभी इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, 7 मल्टीपल होगा। सबसे पहला ये पॉइंट आप लोग के माइंड में आ जाना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो अभी जितना भी वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन होगा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू रिलेटेड में देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट राघव स्पेंड, अमाउंट बोला ना, अमाउंट का मतलब वैल्यू पूछ रहा है। तो वैल्यू बोलने का मतलब ही क्या होगा कि आंसर जो होगा वो आपका 7 मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना था कि कितना ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 7 का मल्टीपल है। तो देखो ये पहला वाला को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको आप लोग 7 से देखो तो इसमें से कौन सा 7 का मल्टीपल है, फटाफट चेक करके बताओ। 7 मल्टीपल के लिए सिंपली डिवाइड कर लेना ज्यादा बेटर होगा। फर्स्ट इस क्वेश्चन में बताओ कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? मानस का आंसर आया बी, सौमिन का भी बी है, हाँ बी, यस वेरी गुड। देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो 7 का 2 टाइम्स 14 होगा, फिर 50 मतलब 7 का 7 टाइम फिर 16 हो जाएगा, तो ये तो नहीं कटने वाला है। इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें 7 का 2 टाइम्स होगा 14, 61 होगा, मतलब 8 टाइम्स जाएगा 56, फिर 56 आएगा, मतलब ये वाला होगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये भी नहीं होगा और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो एक ही आ रहा है, तो वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ये आपको? उसके बाद देखो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल
आपको टोटल पूछ रहा है, टोटल बोलने का मतलब क्या है, वो भी कहीं ना कहीं एक वैल्यू है। तो अगर आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर किसका मल्टीपल होगा, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। तो इसका आप लोग आंसर बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो सकता है। इसको मैं सॉल्व करना भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग कुछ कुछ स्पेशल डेटा से कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तुलिका, मानस, डी, दोनों का आंसर डी आ रहा है। और लोगों का आंसर ऋतुपर्णा का भी डी आया, आरती डी, हाँ सही है। सिंपली देखो यहाँ पे भी आपको 7 मल्टीपल चेक करना था। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 का 8 टाइम्स 56 फिर 58 होगा, मतलब ये तो नहीं होगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 का 8 टाइम्स 56 फिर क्या हो गया 44, मतलब ये भी नहीं कटेगा। 7 का 8 टाइम्स 56 फिर 46 होगा, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये डी वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 616। उसके अलावा देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर पाओगे क्या। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस बोलने का मतलब कहीं ना कहीं आपसे एक वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तुलिका का आया, डी। ओके, आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो सकता है। इसको सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग विदाउट सॉल्विंग बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा। हाँ डी, यस वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 डिफरेंस बोला, मतलब वैल्यू मतलब 7 मल्टीपल होगा। तो पहला वाला तो 7 मल्टीपल नहीं है। 7 का 2 टाइम्स 14 फिर 18 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से इसको डिवाइड करो, 2 टाइम्स 14 होगा और उसके बाद 36 होगा, तो नहीं कटेगा। 7 का 2 टाइम्स 14 8 बचेगा, नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। तो देखो इस पूरे डीआई में 3 क्वेश्चन तो ऐसा था जो कि आप विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग आप इसको सॉल्व कर पाते हो। तो अगर 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, तो ये डीआई छोड़ के आप लोग दूसरा डीआई बना सकते हो। जस्ट रिमेनिंग 2 क्वेश्चन के लिए ये पूरा डीआई को सॉल्व करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन दिखता है। जैसे एक 2015 वाला भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, वहां पे भी ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन जो था वो आप लोग स्पेशल डेटा से बना पा रहे थे। तो इसलिए ये स्पेशल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया आप लोग को। क्लियर हुआ। ठीक है, चलो देखो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसका 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको बनाना भी सीखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर राघव अर्न एन एनुअल इनकम ऑफ ₹16.8 लाख। 16.8 लाख जो है उसका एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम है 16.8 लाख। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी मंथ ही सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। मतलब देखो यहाँ पे जो जो एक्सपेंस कर रहा है वो मंथली के ऊपर कर रहा है। तो अगर मान लो मैं इसका मंथली इनकम अगर निकालना चाहूं, मंथली इनकम अगर मैं इसका फाइंड करना चाहूं, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि ये 16.8 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 12 लाख होगा। अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ठीक है, हम लोग शुरू से कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जस्ट मुझे एक चीज समझ में आना चाहिए कि हाँ अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मंथली इनकम 16.8 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। अभी देखो एज यहाँ पे जो भी यहाँ पे बोला है कि एवरी मंथ ही सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, 15% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज मंथली इनकम ही स्पेंड ऑन पेइंग हिज लोन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ही स्पेंड 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन पेइंग वेरियस बिल्स। तो इस तरीके से बहुत सारा परसेंटेज दिया हुआ है। तो अगर मैं इस डेटा के ऊपर अगर कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा तो मेरा क्या होगा कि बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले मुझे इसका 20% निकालना होगा, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसका फिर 15% निकालना, मीन्स ये वेरी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग थोड़े टाइम के लिए मान लेंगे
कि इसका जो मंथली इनकम है वो या तो आप 100% मान लो कि वो 100% है, या फिर आप 100 रुपीज मान के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, 100% या फिर 100, कुछ भी आप ले सकते हो। तो अभी देखो अगर हम लोग 100 मान के बनाते हैं, देखो 100 मानने से फायदा ये होता है कि 100 एक ऐसा नंबर है कि उसका आप कोई भी परसेंट निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका उतना ही हो जाएगा। जैसे 100 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे पहला जो दिया हुआ था एवरी मंथ ही सेव, यहाँ पे बोला है 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। इसका मतलब ये मंथली इनकम अगर 100 है तो इसका मतलब इसका वो 20% सेव कर रहा है, तो इसका मतलब वो कितना सेव करता होगा, तो 100 का 20% का मतलब वो 20 रुपीज सेव कर लेता होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन जो दिया हुआ है वो ये बोला है कि 15% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। देखो कभी भी अगर आपको रिमेनिंग बोलता है ना तो सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि इसका मतलब बचा कितना। तो मान लो आउट ऑफ 100 अगर वो 20 खर्च कर देता है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि उसके पास बचा कितना होगा, उसके पास 80 रुपीज बचा होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अभी उसके पास क्या है, 80 रुपीज बचा हुआ है। ठीक है, अभी ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये क्या है, उसका रिमेनिंग अमाउंट है। अभी रिमेनिंग अमाउंट का 15% जो है वो क्या कर रहा है, लोन इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। तो अगर मैं इसका 15% निकालूं, इसका अगर आप 15% निकालोगे तो वो क्या करेगा, वो लोन इंस्टॉलमेंट पे करेगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, 80 का 50% निकालो। तो 80 का देखो आपको सिंपली पता है कि 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा, और 5% कितना होगा, अगर 10% 8 है तो 5% क्या होगा, उसका आधा होगा, मतलब 4 होगा। तो 8 + 4 इसका मतलब लोन इंस्टॉलमेंट पे वो जो खर्च कर रहा है वो 12 रुपीज खर्च कर रहा है। ठीक है, सेविंग पे 20 रुपीज सेव किया और 12 रुपीज क्या किया, वो लोन इंस्टॉलमेंट पे खर्च कर दिया। अभी एक चीज देखो आप लोग थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ना, अगर आपको वो मंथली के ऊपर खर्च बोला है तो डायरेक्ट हम लोग 100 के ऊपर निकालेंगे। अगर वो आपको रिमेनिंग बोलता है तो पहले आपको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी देखो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ही स्पेंड 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन पेइंग वेरियस बिल्स। मतलब ये जो 24% है वो मंथली के ऊपर है। तो हम लोग डायरेक्ट 100 का 24% निकालेंगे। 100 का 24% पे क्या कर रहा है, वो वेरियस बिल पे कर रहा है। ठीक है, तो 100 का 24% मतलब कितना हो जाएगा, 24 रुपीज का क्या कर रहा है, वो बहुत सारा बिल पेमेंट कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। मंथली बोला तो डायरेक्ट 100 पे निकालो। उसके बाद बोल रहा है कि एंड स्पेंड 42% ऑफ अगेन हिज मंथली इनकम ऑन अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है कि जो अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस है, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस में क्या कर रहा है, वो 42% मंथली का ही खर्च कर रहा है। तो 100 का 42% कितना हो जाएगा, 42। और इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, इसके बाद आपसे ये बोल रहा है कि एंड ही सेंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज फैमिली। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको क्या कर रहा है, ये फैमिली को सेंड कर दे रहा है। तो देखो यहाँ पे वो खर्च क्या क्या किया, तो 20 रुपए वो सेव कर लिया, 12 रुपीज क्या किया, वो लोन इंस्टॉलमेंट पे किया, और 24 रुपीज जो था वो वेरियस बिल पे किया, और 42 रुपीज क्या किया, वो अदर एक्सपेंस में खर्च कर दिया। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसका मतलब उसके पास कितना रुपीज बचा होना चाहिए। टोटल अगर उसके पास 100 रुपीज था तो उसमें से ये 20, 12, 24, 42 ये खर्च कर दिया, तो कितना उसके पास बचा होना चाहिए, बताओ तो आप लोग। यस, 2, वेरी गुड। तो इसका मतलब जो उसके पास बचेगा, आप क्या करोगे, इन सबको अगर 100 से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पास बचेगा कितना, 2 रुपीज। ठीक है, देखो एज ये जो जितना भी डेटा है, जैसे ये 20 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, या फिर 42 हो गया, या फिर ये 2 हो गया, ये सारा जो है मैंने आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया है। तो परसेंट के टर्म में भी क्या होगा, ये सेम ही होगा। जैसे ये 20 को आप 20% भी बोल सकते हो, या फिर ये 12 को आप 12% भी बोल सकते हो, ये 24 जो है इसको आप 24% भी बोल सकते हो, और ये जो 42 है इसको आप 42% भी बोल सकते हो, और ये जो फैमिली वाला जो था इसको आप 2% भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो सारा डेटा है दिस ऑल आर आउट ऑफ 100। ठीक है,
तो अभी देखो 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था इसका विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डेटा। उसके बाद देखो मैंने आप लोग को एक चीज और बताया था, और वो ये बताया था कि अगर यहाँ पे देखो एक ही टोटल है 16.8 लाख और उसके अंडर में अगर बहुत सारा परसेंटेज होगा, इस केस में अगर आपसे रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है या फिर अगर आपसे परसेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि इन दैट केस हम लोग ये टोटल को लेके नहीं बनाते हैं। रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन या फिर परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग टोटल को लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ था देखो वो भी आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो इसका जो रिमेनिंग ये वाला जो टेबल है, अगर इसका हेल्प लेके अगर हम लोग रिमेनिंग इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो भी आराम से कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अभी देखो ये जो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होगे ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है द अमाउंट सेंड्स टू हिज फैमिली फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम। वो जो अपने फैमिली को सेंड कर रहे हैं वो कितने परसेंट है उसके मंथली इनकम का। 2%। यस, वेरी गुड। तो ये चीज देखो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन हो गया कि वो कितना होगा, 2% होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इसको भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें करा दे रहा हूँ। जैसे देखो ये कर ही लेते, जैसे बोल रहा है कि मंथली अमाउंट सेंड्स स्पेंड ऑन लोन इंस्टॉलमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली सेविंग। मतलब लोन इंस्टॉलमेंट पे वो जो खर्च किया था मंथली सेविंग का कितना परसेंट है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, हाँ 60 सही बात है। तो लोन पे आपने देखा कि लोन पे वो कितना खर्च कर रहा है, लोन पे खर्च कर रहा है 12, लोन पे खर्च कर रहा था वो 12%, और उसका जो मंथली सेविंग था वो था 20 इंटू 100% कर देंगे तो ये 20 से कट जाता 3 टाइम्स, और आपका सॉरी ये कट जाता 5 टाइम्स 20 से, और इसका आंसर जो होता वो 12 5 जा कितना हो जाता, 60% हो जाता। तो देखो ये जो पूरा क्वेश्चन था, आप लोग मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मुझे एक कैलकुलेशन का दरकार पड़ा क्या। 16.8 लाख तो दिया हुआ था, कहीं पे आपने उसका यूज किया अभी तक? अभी तक 16.8 लाख से कुछ भी मतलब नहीं था। हम लोग बिना 16.8 लाख यूज किए ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो देखो ये सब क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो ये टोटल को लेके पड़े रहते हैं, और दूसरा जिसको ये स्पेशल डेटा का नॉलेज है वो क्या करता है, स्पेशल डेटा के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग को इसलिए ये सब चीज थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? समझ में आया आप लोग को सबको? ओके, हाँ देखो इससे यही सारा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन अभी आप लोग आराम से इसको टिक कर सकते हो। जैसे वही फर्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट सेंड्स टू हिज फैमिली फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम, आप लोग सिंपली बता दोगे 2% होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन को अगर मुझे मान लो स्पेशल डेटा अगर नहीं डेटा सॉल्व करना होता तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द अमाउंट व्हाट इज द अमाउंट द राघव स्पेंड एनुअली। देखो आप लोग ये सब वर्ड पे ध्यान रखना कि अगर वो एनुअली बोलता है तो आपको 16.8 लाख पे कैलकुलेशन करना होगा, और अगर आपको वो मंथली बोलेगा तो 16.8 डिवाइडेड बाई 12 इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना होगा अगर आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे बोला था अमाउंट्स दैट राघव स्पेंड एनुअली ऑन पेइंग हिज लोन इंस्टॉलमेंट। तो लोन इंस्टॉलमेंट में वो कितना खर्च कर रहा है, 12%। तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना था क्या, 12% ऑफ 16.8 lakhs। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर दोगे। 16.8 lakhs का मतलब 16.8 इंटू क्या करोगे, 1 लाख कर देना और उसका कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको स्पेशल डेटा से ही मिल गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था कि व्हाट इज द टोटल ऑफ मंथली अमाउंट। देखो यहाँ पे मंथली का बात कर रहा है, इसका मतलब हम लोग कैलकुलेशन इसके ऊपर करेंगे। मिस्टर राघव सेंड्स टू हिज फैमिली एंड मंथली अमाउंट स्पेंड ऑन अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो देखो फैमिली को 2% सेंड कर रहा है, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस में 42% कर रहा था। इसका मतलब हमको कैलकुलेशन जो करना था वो क्या करना था, 44% ऑफ मंथली बोला है मतलब 16.8 लैक्स डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 12। इस लैक्स के लिए आप 2 3 4 5 1 लाख मल्टीप्लाई कर लेना और उसके बाद इसका कैंसिलेशन कर लेना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, वही 616 ही आएगा अगर इसको मुझे इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा तो।
जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था इसको ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना होता तो क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली अमाउंट स्पेंड बाय राघव ऑन पेमेंट ऑफ वेरियस बिल्स एंड अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन लोन इंस्टॉलमेंट। तो लोन पे देखो ये 12% का खर्च कर रहा है, और जो वेरियस बिल पे कर रहा है, वेरियस बिल जो पे कर रहा था वो 24% था। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 12%। और हम लोग मंथली का बात कर रहे थे, तो मंथली का मतलब आपको कैलकुलेट करना होगा ऑफ 16.8 डिवाइडेड बाई 12 लैक्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते, आपका आंसर आ जाता 16800। तो इस तरीके से अगर कैलकुलेट करना होता तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हालांकि मुझे इस पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन का कहीं पे भी दरकार नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला भी हो ही गया था, अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये वाला 60% इसका आंसर था। देखो ये क्वेश्चन जो होता है, ये स्पाइडर वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2013 से आना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान होता है। अगर आपको इसका लॉजिक पता है तो आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 3 मिनट ऐसे भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर जिसको नहीं पता होगा तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्चुअली ये स्पाइडर वाले में होता क्या है। तो देखो ये स्पाइडर वाले में होता क्या है, तो जैसे यहाँ पे क्या किया जाता है कि इस तरीके से मान लो एक्सिस बनाया हुआ है, मैं इस तरीके से बनाता हूं। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये बीच का जो पार्ट होता है सेंटर, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, ये ओरिजिन है। और इधर मान लो ईयर मेंशन करके रखा हुआ है, लाइक 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012 ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो इस तरीके का दिया हुआ है। उसके बाद ये लोग क्या करता है कि किसी एक एक्सिस पे मार्किंग कर देगा। जैसे मान लो 2007 वाले पे आप लोग देख रहे हो कि ये मार्किंग है। जैसे ये क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15 इस तरीके से दिया हुआ है। ये सारा मतलब यहाँ पे मार्किंग कर देगा, लाइक 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से देखो मार्किंग होगा। और ये मार्किंग करने के बाद ये सारे पॉइंट को इस तरीके से जोड़ दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये क्या होगा, अगर इस सबको मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये कहीं ना कहीं वो स्पाइडर वाले ग्राफ की तरह ही बन जाता है। अगर ये सबको इस तरीके से मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, वो स्पाइडर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो, इसका मतलब अगर 2008 में, ध्यान से देखो 2008 में अगर मैं ये वाला पॉइंट बोलता हूँ, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, वो कौन सा पॉइंट होगा। अगर ये 5 से कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, 10 से कनेक्टेड है, मतलब ये 10 होगा। ये 15 से कनेक्टेड है, मतलब क्या होगा, 15। उसी तरीके से 8 वाले में हो गया, 9 वाले में भी वही, ये 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। इस तरीके से ये ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, ग्राफ के बारे में आप लोगों को समझ में आया ना कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ समझ में आया आप लोग को। ठीक है, अभी देखो ऐसे क्वेश्चन के ग्राफ में हम लोग को क्या करना होता है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ डेटाज इसमें से पहले ही लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा जो स्पाइडर ग्राफ देता है बार बार स्क्रीन में देख के इसको सॉल्व करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ डेटा लिख लेंगे। तो हम लोग समझते हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो इस क्वेश्चन में दिया यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है सारा 1000 में है, इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन 6 डिफरेंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है यूनिवर्सिटी 1, जो यहाँ पे देख रहे हो इस सर्कल से जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, यूनिवर्सिटी 1 है। और जो चीज ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करके आपको बताएगा वो क्या होगा, यूनिवर्सिटी 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, मतलब 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012। इसमें हम लोग एक छोटा सा यूनिवर्सिटी 1 और यूनिवर्सिटी 2, इसका एक छोटा सा डेटा हम लोग बना लेंगे। ये बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही मेन है, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा।
तो देखो ये आपको क्या डेटा बनाना है, जैसे आपको ये देखना है कि जो 2007 में यूनिवर्सिटी 1 कितने पॉइंट पे है, ये आपको देखना है। तो ध्यान से देखो, ये 2007 वाला एक्सिस है, ये वाला 2007 वाले में यूनिवर्सिटी 1 ये है आपका फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। मतलब मैं इस तरीके से काउंट कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो मेरा 1 है, 1 जो है देखो यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है उस पे क्या है, ये 5 लिखा हुआ है ना, मतलब मेरा जो 1 होगा वो 5000 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये जो लिया, देखो आप 2007 में यूनिवर्सिटी 1 कितने पॉइंट पे है, वो 2 पॉइंट पे है, 10 लिखा है ना, मतलब वो 2 पॉइंट पे है। और यूनिवर्सिटी 2 जो है ये 20 के पास लिखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये 4 पॉइंट पे है। देखो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या? एक अगर समझ में आ जाएगा तो फटाफट हम लोग टेबल बना लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? 2 पॉइंट एंड 4 पॉइंट कैसे लिखा मैंने? बोलो 2 4 समझ में आया आप लोग को? फिर से ठीक है, देखो जिसको समझ में अच्छी बात है, जिसको नहीं आया मैं 2008 वाले में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 2008 वाला देखो, 2008 वाला जो है ये वाला एक्सिस है, ये एक्सिस पे सबसे पहले ये देखो, ये जो राउंड किया हुआ है वो कितने पॉइंट पे है, तो देखो ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट और ये क्या है थर्ड, मतलब ये जो सर्कल किया हुआ है वो कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। ये क्या है, ये है फोर्थ पॉइंट और ये क्या था, फिफ्थ पॉइंट। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है वो कितने पॉइंट पे है, फिफ्थ पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी 2 के जगह पे क्या लिख देंगे, हम लोग 5 लिख देंगे। उसी तरीके से देखो 2009 वाला मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 2009 में क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे जाके मुझे क्या मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी 1 5 पॉइंट पे है और ये 6 था और ये 7 था। इसका मतलब यूनिवर्सिटी 2 जो है वो कितने पॉइंट पे था, 7 पॉइंट पे था। अभी समझ में आया क्या आप लोग को? अजय समझ में आया आपको? महाकाल समझ में आया? हाँ ठीक है, तो हम लोग फटाफट अभी पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे मान लो अगर ये 2010 वाला बात करेंगे तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 पॉइंट पे देखो यूनिवर्सिटी 2 है। ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है तो ये यूनिवर्सिटी 2 3 पॉइंट पे है और यूनिवर्सिटी 1 जो है वो 4 पॉइंट पे है। अगर 2011 का बात करें, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 पे है आपका यूनिवर्सिटी 1 और 6 पे है यूनिवर्सिटी 2, ये 6 पे। अगर मैं 2012 का बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 पे है यूनिवर्सिटी 2 और सबसे लास्ट पॉइंट मतलब 7 पे है यूनिवर्सिटी 1। तो ये जैसे ही आप ये टेबल बना लोगे बस उसके बाद इस ग्राफ का काम खत्म हो गया। यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखना है कि ये जो आपने 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे जो 1 है वो कितना है, 5000 के बराबर है। मतलब कभी अगर मुझे 2 का वैल्यू निकालना होगा तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 10,000, 3 का मतलब क्या हो गया, 15,000, इस तरीके से। तो ये टेबल बन गया, ये टेबल बन गया, तो अभी क्वेश्चन इसका फटाफट बन जाएगा और इस ग्राफ का भी अभी कोई काम नहीं है, हम लोग इस टेबल के हेल्प से ही सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये जो टेबल वहां पे बनाया है उसी चीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन number of student in university 1 in the year 2010 and number of student in university 2 in the year 2012। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो, यस वेरी गुड। हाँ देखो टेबल जैसे ही बन गया उसके बाद आपको ग्राफ भी नहीं देखना है, ये सब बहुत इजीली हो जाएगा। 2000 यूनिवर्सिटी 1 2010 हम लोग देख रहे हैं ये 4 पॉइंट पे है और 2012 में यूनिवर्सिटी 2 भी 4 पॉइंट पे है, तो 4 माइनस 4 अगर करते हैं तो ये क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, तो ये जीरो का मतलब वैल्यू भी क्या होगा, इसका जीरो ही होगा, आंसर इसका जीरो होगा। अगर मान लो इन केस अगर ये डिफरेंस अगर 1 आ जाता
अगर मान लो मैं सेम क्वेश्चन आपसे बोलता कि आप मुझे बताओ डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सिटी 1 इन 2011 एंड यूनिवर्सिटी 2 इन 2012, तो इसका आंसर क्या होता? तो यहाँ पे देखो 2011 में क्या है, ये 5 है, और 2012 में ये कितना है, 4 है। तो 5 माइनस 4 कितना आता? 5 माइनस 4 का वैल्यू आता 1, और 1 इक्वल टू कितना थाउजेंड होता? 5000। यस, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हम लोग पहले ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मेरा 1 है वो कितने के बराबर है, वो 5000 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग माइंड में रखो, फटाफट हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ तो क्या होगा इसका आंसर। $40,000। यस, वेरी गुड। हाँ, सबका ही आंसर सही आया है, 40,000। यस, देखो ये टेबल बनाने के बाद कितना इजी हो गया क्वेश्चन। सम ऑफ, यहाँ पे हमको सम निकालना है किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 1 इन 2007। 2007 में यूनिवर्सिटी 1 2 पॉइंट पे है, और यूनिवर्सिटी 2 2011 में 6 पॉइंट पे है। दोनों का सम करना है, दोनों का सम करेंगे 8 आएगा। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 टाइम्स कर दो, ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से बनाओ, आंसर बताओ क्या होगा इसका। वन वन टू फाइव जीरो। यस, वेरी गुड। मानस का भी आंसर सही है। हर्षिता 11250। यस, करेक्ट। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 25% ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी टू इन द ईयर 2010। तो सबसे पहले 2010 में हम लोग देख रहे हैं कि कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब जो टोटल स्टूडेंट होगा, वो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 5000, विच इज 15,000। ठीक है, अभी इसमें बोल रहा है 25% क्या है, फीमेल है। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मेल, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मेल कितना होगा, 75%। तो सिंपली हम लोग को 15,000 का 75% कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, आप 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, और अगर आपको 15 का टेबल याद है, इजिली हो जाएगा। एंड में एक जीरो आएगा, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 7 जा 105 प्लस 7 112। तो आंसर क्या हो गया, 11250। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। इसका सारा ही क्वेश्चन देखो, ऐसे वाले में, स्पाइडर वाले में इजी दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है इजी क्योंकि बहुत लोगों को ग्राफ ही समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ।
25%, यस करेक्ट। हाँ सही है 25%। देखो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 1 इन 2011 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो देखो एज ये क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेंट है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू को कंसिडर किए भी बिना भी बना सकते हैं। जैसे 2010 से 11 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप लोग देखो 2010 में कितना है 4, 5 में कितना हो गया, सॉरी 2011 में हो गया 5, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 1, डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर में कितना था 4 इंटू 100%, और 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो इसका आंसर हो जाता है 25%। अगर देखो बहुत लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 4 जो है 4 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 का वैल्यू 20,000 और ये 5 का वैल्यू निकाल लेंगे 25,000। उसके बाद देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ, 5,000 इंक्रीज हुआ, प्रीवियस ईयर में कितना था 20,000 इंटू 100%, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ये कट जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 का मतलब 25%। ये है हमारा फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड है। आप लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया था, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कैसे सॉल्व किए थे, फर्स्ट वे और सेकंड वे? फर्स्ट, वाह, फर्स्ट किए हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। टू 2012 ऋतुपर्णा, 2012 अर्णव, हाँ 2012 सबका ही सही आ रहा है। तो देखो ये टेबल बनाने का कितना फायदा है आपको समझ में आ रहा होगा। टेबल बनाने के साथ ही मुझे क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस जो है यूनिवर्सिटी 1 और यूनिवर्सिटी 2 में हाईएस्ट कहाँ पे है, कौन से ईयर में है, तो हम लोग सिंपली देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे 1 का है, ये लास्ट वाला जो है इसी में डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा 2012। तो देखो ये पूरा जो स्पाइडर वाला जो क्वेश्चन होता है इजी होता है, इसमें बहुत लोग को समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए क्या होता है बहुत लोग ये क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। तो आप लोग को अगर स्पाइडर दिख जाए तो आप लोग पहले इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इजी होता है ये। समझ में आ गया ये पांचों क्वेश्चन, क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा डांस स्कूल के बारे में बात किया रहा है, जैसे ABCD, ये 4 डांस स्कूल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड, टोटल कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हुए उसके बारे में आपको बताया है। जैसे ए वाले में 450 हुआ, बी वाले में 200 हुआ, सी वाले में 500 हुआ, डी वाले में 400 हुआ। उसके बाद ये SBI प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद जो इसमें बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट हु लर्न कथकली, मतलब एक डांस फॉर्म है कथकली, उसको जो है जितने स्टूडेंट जितने परसेंट स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं वो आपको बता दिया। जैसे मान लो ये 30 जो दिया हुआ है एक्चुअली में क्या है, ये 30% है, मतलब आउट ऑफ 450 30% क्या कर रहा है कथकली लर्न कर रहा है, आउट ऑफ 200 38% लर्न कर रहा है, यहाँ पे 24% और यहाँ पे 18% जो है वो कथकली लर्न कर रहा है। ठीक है, और ये जो जितना परसेंट भी कथकली लर्न कर रहा है इसमें रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ये आपको बता दिया, मतलब मेल और फीमेल इसका आपको रेशियो बता दिया। तो देखो मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में भी एक बात बताया था कि कभी भी अगर क्वेश्चन में रेशियो भी हो और परसेंटेज भी हो
तो आपको ट्राई करना है, जैसे मान लो ये इतना परसेंट को ये लोग क्या किया, रेशियो में कन्वर्ट किया है, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि ये जो रेशियो दिया है इसको आप क्या करो, परसेंट में चेंज कर लो, ताकि क्वेश्चन क्या हो, आपका जो आने वाला क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जो लोग इसको नहीं करते हैं फिर क्या होता है, आगे क्वेश्चन में जाके फंसते हैं। तो फटाफट हम लोग एक बार इस रेशियो को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ए वाले की बात करें तो 7 और 8, 7 और 8 का सम कितना है, रेशियो का 15, 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30, 30%, मतलब कितने टाइम्स है ये, 2 टाइम्स। तो अगर ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये 7 का वैल्यू भी 2 टाइम्स होगा, मतलब ये 14% होगा, और 8 का वैल्यू भी क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, मतलब ये कितना होगा, 16% होगा। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कैसे हम लोग रेशियो को परसेंटेज में चेंज करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बी वाले का, सी वाले का, डी वाले का आप लोग फटाफट मुझे कन्वर्ट करके बताओ। तो बी वाले का बताओ, बी वाले में क्या क्या परसेंट होगा। 38% को 9:10 में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या क्या परसेंट आएगा, 18-20, यस वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 9 और 10 दोनों को ऐड करने से 19 आएगा, 19 का वैल्यू आ रहा है 38, अगेन 2 टाइम्स हुआ, इसका मतलब इसका वैल्यू भी 2 टाइम्स करेंगे तो ये 18% होगा, और 10 का वैल्यू 2 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, 20% होगा। ठीक है, सी वाले का भी 5 और 19, वेरी गुड। तो सी वाले में देखो 5 और 19 को अगर ऐड करोगे तो 24 आता है, 24 इज इक्वल टू 24%, मतलब ये 1 टाइम है तो इसका वैल्यू भी 1 टाइम होगा, मतलब 5% होगा, और इसका वैल्यू भी 1 टाइम होगा, मतलब 19% होगा। ठीक है, और डी वाले जो है, डी वाले में क्या है, इसका सम देखो कितना है, डी वाले में इसका सम है 12, 12 का वैल्यू 18 है, कितने टाइम से बता सकते हो, 12 का वैल्यू 18 कितने टाइम्स है, 12 का वैल्यू अगर 18 है कितने टाइम्स होगा वो, 1.5 टाइम्स, यस वेरी गुड। देखो 1.5 टाइम्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1.5 टाइम्स का मतलब क्या, नंबर का 1 टाइम करोगे तो मतलब क्या होगा, सेम ही नंबर होगा ना, अगर उस सेम नंबर में उसका आधा करके, अगर हाफ करके ऐड कर दिया, मतलब वो 1.5 टाइम्स है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 12 का हाफ करने से कितना होता है, 6, इस 12 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 18 आ रहा है, इसका मतलब ये 1.5 टाइम्स है। तो कभी भी अगर आपको 1.5 टाइम्स करना होगा तो आपको क्या करना है, उस नंबर का हाफ करना है और उसी में ऐड कर देना है। जैसे अगर ये 1.5 टाइम्स है तो 5 का वैल्यू भी 1.5 टाइम्स होगा, तो 5 का 1.5 टाइम्स कैसे निकालेंगे हम लोग, 5 का देखो हाफ करोगे 2.5 आएगा, 5 में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 7.5%। और ये जो 7 दिया हुआ है, 7 का भी अगर मान लो 1.5 टाइम्स करेंगे तो 7 का हाफ करने से 3.5 होता है, तो ये हो जाएगा 10.5%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, जितना भी रेशियो था उसको हम लोग परसेंट बना लिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना कहीं ना कहीं हम लोग के लिए आसान होगा। तो चलो अभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। चलो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ट्राई करो। वाह,
एक आंसर आया 43:53। ओके, तुलिका का आंसर आया, सौमेन का भी 43:53 आया। ओके, देखते हैं। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट लर्निंग कथकली इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। मतलब मेल चाहिए, किसमें किसमें चाहिए, ए प्लस डी, और इसका रेशियो निकालना है नंबर ऑफ फीमेल लर्निंग कथकली इन सेम स्कूल। मतलब फीमेल का चाहिए कौन कौन से वाले में, ए प्लस डी वाले में ही चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे देखो सबका टोटल अलग अलग है। जैसे ए का टोटल अलग है, बी का टोटल अलग है, सी का टोटल अलग है, डी का टोटल अलग है। यहाँ पे टोटल सेम नहीं है। तो अगर टोटल सेम नहीं होगा, तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर टोटल सेम होगा, इन दैट केस अगर आपसे क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशियो या परसेंटेज होता है तो हम लोग टोटल को इग्नोर करके बनाएंगे। लेकिन अगर टोटल अलग अलग होगा तो आपको अलग अलग ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कंफ्यूजन नहीं करना आप लोग। तो यहाँ पे देखो मेल वाले में ए जो है, मेल वाले में ए का वैल्यू कितना है 14%, तो आपको कैलकुलेट करना होगा 14% ऑफ 450। ठीक है, 14% ऑफ 450 कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो एक चीज थोड़ा सा आप लोग समझो, जैसे मैंने एक चीज आप लोग को बताया था कि परसेंट वाले में, नहीं तो आप लोग मेरा यूट्यूब में सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो देखना, परसेंटेज वाला, वहां पे ये चीज मैंने बताया था कि अगर मान लो मुझे कहीं पे ऐसा करना हो ना, लाइक 36% ऑफ 150, 36% ऑफ 150, तो इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 150% ऑफ 36 भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 15% ऑफ 360 भी लिख सकता हूं। ऐसा हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि सबका, यहाँ पे देखो अगर मान लो इसको अगर हम डिटेल में सॉल्व करें तो 36% मतलब डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150, ये वाला जो है ये 150% है, मतलब डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36। इसका भी अगर हम लोग बात करें तो 15 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सबका डिनोमिनेटर 100 है और सबका न्यूमरेटर ये 150 इंटू 36 ही है। तो इसलिए इसका मतलब ये होता है कि परसेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके साइन को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब इसके परसेंट को मैं इसको भी दे सकता हूँ, या फिर जीरोस को भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि देखो 150 का अगर आपको 36% निकालना है तो आपको ट्रबल होगा, लेकिन अगर आपको 36 का 150% निकालना है तो इजीली हो जाएगा। जैसे मान लो 36 का अगर 150% निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 36 का 100% कितना होगा 36, और 36 का 50% कितना होगा 18। 36 18 को ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा वो 54। तो इसलिए ये सब परसेंट के टर्म में 150 हो गया, 250, ये सब निकालना आसान होता है। तो जैसे देखो ये मुझे 14% ऑफ 450 निकालना था, तो मैं इसका कैलकुलेशन उल्टा करके भी सोच सकता था। मैं 14 का 450% निकालता, 14 का 100% 14 होता, 400% मतलब 4 टाइम्स 56 हो जाता, और 14 का 50% कितना होता है 7, तो 56 प्लस 7 कितना हो जाता है 63। ये मिला मुझे मेल वाले में ए का वैल्यू। उसी तरीके से डी का वैल्यू निकालना है। डी में मेल देखो 7.5% है, 7.5% का 400%, तो ऐसा भी सोच सकता था कि परसेंट की वजह से 2 जीरो हटाया, 7.5 का 4 टाइम्स मतलब 2 बार डबल करना है। 7.5 को एक बार डबल करोगे क्या होगा 15, 15 को डबल करोगे क्या होगा 30। इसका मतलब डी वाले में इसका वैल्यू क्या होगा 30, इसको ऐड करने से क्या आ रहा है 93। फीमेल का अगर निकालेंगे तो देखो 16 का मुझे 450% अगर निकालना है तो 16 का 100% 16 होता है, 400% इज 64, और 16 का 50% हाफ होगा मतलब 8, 64 प्लस 8 हो जाएगा 72। और इसका देखो 10.5 का 400% मतलब परसेंट की वजह से 2 जीरो हटा के 10.5 को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 21, और 21 का डबल करोगे तो क्या होगा 42। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 114। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, दोनों 3 से कटता हुआ मुझे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 31:, ये क्या हो जाएगा 38। तो इसका आंसर जो था वो 31:38 था। बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आया था,
बाद में सही बनाया हूँ, मानस ज्योति सभी ने सही बनाया। ठीक है, अभी समझ में आया आप लोग को? देखो अगर टोटल अगर सेम रहता तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो को प्लस करते, मतलब परसेंटेज को प्लस करते और डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे सबका टोटल अलग अलग है तो आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ तो, ये अच्छा क्वेश्चन था इसका। थर्टी एट, मानस का आंसर आया 38। ओके, और किसी का? देखो ये सारे क्वेश्चन को बनाने का एकदम सही अप्रोच से बनाना आप लोग, तो फिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बात आप लोग याद रखना कि मैक्सिमम टाइम ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन परसेंटेज के ऊपर किया जाए, फाइनली जो होगा उसको वैल्यू हम लोग के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहा है इन स्कूल बी, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल लर्निंग कथकली 1/19 आर बिलो 15 ईयर ऑफ एज। तो देखो बी का बात कर रहा है, बी में टोटल कितना है कथकली लर्न करने वाला 38%। तो अगर मैं बात करूं टोटल मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल, ये है 38%। और इसमें बोल रहा है कि 1/19 जो है वो बिलो 15 ईयर ऑफ एज का है। तो इसमें अगर मान लो मैं 1/19 अगर इसका कैलकुलेट करता हूँ तो 38 का 1/19 करेंगे तो क्या मिलेगा 2%। ये जो 2% है ये बिलो 15 ईयर है, बिलो 15 ईयर। इसमें आपका मेल भी आएगा और इसमें आपका फीमेल भी आएगा। अभी ये जो 2% आया उसके बाद देखो उसके बाद क्या बोला है कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट हु आर बिलो 15 ईयर ऑफ एज 50% आर फीमेल। अभी देखो इसका 50% अगर आप निकालते हो, इसका 50% तो वो फीमेल है। तो 2% का 50% मतलब 2% का हाफ करोगे तो कितना आएगा 1% मतलब फीमेल है। इसका मतलब मेल भी कितना होगा, इसका मतलब मेल जो होगा मेल इज ऑल्सो 1%। तो अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल लर्निंग कथकली हु आर 15 ईयर और अबव। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये लोग ट्विस्ट कर दिया था कि लर्निंग कथकली हु आर 15 ईयर और अबव। जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये 1% का, ये क्या आया है, ये आया फीमेल बिलो 15 ईयर, या फिर ये जो मुझे मिला ये मिला मेल बिलो 15 ईयर। लेकिन मुझे 15 ईयर के बिलो वाला नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो 15 ईयर का चाहिए या फिर उससे ज्यादा वाला चाहिए। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बी वाले में देखो ध्यान से, बी वाले में क्या है, अगर आप फीमेल का बात कर रहे हैं तो फीमेल का देखोगे तो टोटल फीमेल कितना है। बी वाले में अगर हम लोग बात करें बी का टोटल फीमेल है 20%। और आउट ऑफ दिस 20% 1% ऐसा है जो कि बिलो 15 ईयर है। मतलब 1% क्या है, बिलो 15 ईयर। तो इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ 19% होगा वो क्या होगा, या तो 15 ईयर का होगा या फिर क्या होगा उससे एबव होगा।
तो मतलब मुझे कैलकुलेशन सिंपली करना था 19%, किसका 19%, 200 का। तो 200 का अगर आप 19% निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा, 38। तो आंसर भी इसका क्या था, 38। हाँ, समझ में आया आप लोग को। देखो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मान लो ये पूछता है कि नंबर ऑफ मेल हु आर 15 ईयर और अबव, सेम क्वेश्चन यहाँ पे फीमेल के जगह पे अगर मैं मेल कर देता तो उसका आंसर कितना होता, बताओ तो फटाफट। नंबर ऑफ मेल, यस 34, वेरी गुड। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि 1% क्या है, बिलो 15 ईयर है, और टोटल है कितना, 18। तो अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 17%, 17% ऑफ 200, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 34। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है, परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन कर लो, फाइनली जो आता है उसको आप क्या करोगे, टोटल पे उसका कैलकुलेशन करोगे। शुरू से टोटल को लेके नहीं चलोगे, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो तो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 74, यस करेक्ट। देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट लर्निंग कथकली इन स्कूल बी एंड सी टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट लर्निंग सेम इन सेम स्कूल टुगेदर। देखो मैंने आप लोग को पहले भी डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस पे फोकस करेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमको बी और सी ये दोनों क्लास में मेल और फीमेल का डिफरेंस चाहिए, तो आप एक काम करो, फिक्स कर लो कि या तो मेल माइनस फीमेल कर लो, नहीं तो फीमेल माइनस मेल, किसी एक को फिक्स कर लेना। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फीमेल का वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग फीमेल माइनस मेल करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर आप फीमेल माइनस मेल करोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2%। और इसका अगर आप डिफरेंस करोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, दिस डिफरेंस इज 14%। देखो एज दोनों का टोटल अलग अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2% निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, 2% ऑफ 200। और ये जो 14% मिलेगा वो किसका मिलेगा, ऑफ 500। तो देखो 2% मतलब क्या, ये 2 जीरो हटाओ, ये हो गया 4% की वजह से 2 जीरो गया, 14 5 का कितना हो गया, 70। इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो गया, 74। तो डिफरेंस क्या होगा, 74 होगा। अलग अलग देखो आपको मेल और फीमेल का वैल्यू निकालने के दोनों को डिफरेंस नहीं करना है, 74। इस तरीके से ही सॉल्व किए थे आप लोग, जैसे मैंने बताया। डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के किए या फिर अलग अलग कैलकुलेशन किए हो, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं करना। अगर आपको डिफरेंस बोलेगा ना तो डायरेक्ट आप डिफरेंस निकालो, और जो परसेंटेज आता है, देखो यहाँ पे हम लोग को एक ही सिंगल कैलकुलेशन करना पड़ रहा है कि जो 2% आया डायरेक्ट 200 का निकाल लेंगे, यहाँ से एक वैल्यू मिल गया। इसका डिफरेंस निकाला 14%, 500 का निकाल लिए, डायरेक्ट 70 मिल गया, दोनों को ऐड कर लोगे। अलग अलग करोगे तो क्या होगा, आपको 4 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन
बस कैलकुलेशन के लिए आप लोग को दिया हुआ था ये क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग डांस फॉर्म अदर देन कथकली इन ए बी एंड सी। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला मतलब मेल फीमेल दोनों को मिला के लेना है, तो हमको ये वाला लेके चलना पड़ेगा। हमको ए का लेना है, बी का लेना है और सी का लेना है। तो देखो हम लोग सिंपली बोलेंगे ए वाले में अगर मान लो 30% जो है वो कथकली लर्न कर रहा है, इसका मतलब जो 70% होगा, 70% ऑफ 450 वो क्या होगा, कथकली लर्न नहीं कर रहा होगा। अगर हम लोग बी वाले का बात करें तो बी में अगर मान लो 38% अगर लर्न करता है, दैट मीन्स 62% जो होगा वो लर्न नहीं कर रहा होगा। और अगर हम लोग सी का बात करें तो उसमें 24% अगर लर्न करता है तो मतलब 76% ऐसे होंगे जो कि कथकली लर्न नहीं कर रहे होंगे। ये हो गया सम, मुझे इसका एवरेज निकालना है, मतलब डिवाइड क्या करना पड़ेगा 3 से। बस आपको यही कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हो। देखो यहाँ पे परसेंट की वजह से आप लोग देखो इसका 2 जीरो हटा सकते हो, ये परसेंट की वजह से 2 जीरो हटा सकते हो, ये परसेंट की वजह से 2 जीरो हटा सकते हो और मल्टीप्लाई कर लो। 45 का 7 टाइम्स करेंगे कितना होगा, 280 और प्लस 35 315। 62 का 2 टाइम्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा 124 और 76 का 5 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 350 प्लस 30 380। इसको ऐड करना है और फिर 3 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 9। यहाँ पे क्या हो गया 10 प्लस 1 11 और 6 7 प्लस 1 8। इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, कितने टाइम्स कटेगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स फिर 7 टाइम्स फिर 3 टाइम्स, दैट मीन्स एवरेज इज 273। तो जिसका ये 273 आया था, ज्योति का 358 आया था, थोड़ा गलत हुआ है ज्योति। आंसर इज 273। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, ये आप लोग बना के मुझे इसका आंसर मैसेज करना, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर मुझे मैसेज कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना, ठीक है। ठीक है ना, या फिर सॉल्व करा दूं? बोलो। होमवर्क, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को डबल पाई चार्ट कराऊंगा। डबल पाई चार्ट से रिलेटेड मिक्स्ड पाई चार्ट जो होता है वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको आप लोग मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि पाई चार्ट में जो कॉम्प्लिकेटेड वाला होता है वो डबल और मिक्स वाला होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। पढ़ते रहो आप लोग।